जय श्री राम। अगर आप इस वीडियो के टाइटल को देखकर यहाँ पर आए हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम आकाशदीप शर्मा है और मैं एक आईटी कंपनी रन करता हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ बेसिकली एक्सटर्स हब प्राइवेट लिमिटेड में। इसके अलावा मैं प्रैक्टिशनर हूँ 15-20 साल से एस्ट्रोलॉजी का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, एमआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी थी। और बैकग्राउंड में दादाजी जो है बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे थे। और शुरू में मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, साइंस बैकग्राउंड था, तो इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता था, लेकिन उनकी कहानियाँ बहुत सारी सुनता था। उसमें उनके बारे में लोग बताते थे कि इस तरह का लड़का होगा, काला लड़का आएगा, इससे शादी होगी, इसके इतने भाई बहन होंगे। टू द पॉइंट बोलते थे कि बड़ा बॉटम लाइन है सब कुछ, मतलब बड़ा स्पीकली, बड़ा फ्रैंक बोलते थे एकदम। और लोग कहते थे जो वो बोलते थे वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होता था। तो मैं बड़ा सरप्राइज होता था। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा टू द पॉइंट बोले ही जा रहा है। और उसने मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगाई। तो दादाजी तो 86 में नहीं रहे, तो तब तो मैं बहुत छोटा था। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट हो गया किताबों में। तो मैंने पहले वात्सायन बुक खरीदी, पामिस्ट्री की, फिर कीरो पढ़ी और फिर पामिस्ट्री करने लग गया थोड़ा थोड़ा। उसमें प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, 3-4 प्रिडिक्शन। बहुत ही छोटा था तो किसी को लेडी को बता दिया कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो गई। किसी गरीब लेडी को बताया कि आपका जैकपॉट लगने वाला है, तो उनका जैकपॉट लग गया, 25-30 लाख रुपए उनको गवर्नमेंट से जीत गई वो। तो एक के बाद एक कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिडिक्शन हुई। तो लोगों ने कहा कि यू आर ए गुड पामिस्ट। फिर उस वक्त नया नया चैनल चालू हुआ था अनिल वत्स जी का। तो मेरा भी वत्स गोत्र है, वो भी वत्स थे। तो दादाजी से मुझे सीखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने ताऊजी वगैरह को बोलता था कि मुझे सिखा दीजिए। तो वो कहते थे यार तू मैथ्स बैकग्राउंड का व्यक्ति है, कंप्यूटर साइंस वगैरह कर, अपना कुछ पढ़ाई लिखाई कर, एस्ट्रोलॉजी में कहाँ आ रहा है। तो लेकिन फिर भी वो एक जीन था ना, वो जीन जो था वो थोड़ा सा असर करता रहा, वो अंदर पिन करता रहा। उसके बाद में अनिल वत्स जी को देखता रहा, उनसे नोट्स बनाने लग गया, सीखने लग गया। थोड़ा थोड़ा वहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट हुआ। उसके बाद में फिर मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ज्वाइन करा, वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जो टीचर्स थे, फैकल्टी थी, वो सब बड़े रिनॉन फैकल्टी थी और उनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन मांगा तो मैंने जब बताया कि मैं उनका पोता हूँ, तो उनको लगा कि यार तुम यहाँ क्या करने आ गए, यू हैव एस्ट्रोलॉजी इन योर ब्लड। तो ये मेरे लिए एक बड़ा शॉकिंग था। पूरी क्लास सरप्राइज हो गई कि भाई ये कौन व्यक्ति आ गया। तो मैंने कहा देखिए मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा आपके कोई फैमिली सीक्रेट्स है तो हमें बता दो, क्योंकि हमें उन्हीं दादाजी ने पढ़ाया है। तो दे वर द एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑफ माई ग्रैंडफादर। और मुझे उस दिन डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा विश्वास होने लग गया। मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं से ऊपर जेनित से दादाजी का कुछ हिसाब किताब ऐसा रहा कि उन्होंने इनडायरेक्ट रूट से मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाई, जबकि मेरे फादर को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। आजकल जो एस्ट्रोलॉजी में मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोगों में मिथ है। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत आई है कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं तो वो एकदम टू द पॉइंट एकदम चीज़ों को चला रहा है। मतलब उनको ये लगता है कि यार ये टू द पॉइंट बताएगा। हो सकता है टू द पॉइंट बता दी जाए बातें। कई बार मैंने डे टू डे प्रिडिक्शन भी करी हैं और मेरे लिए भी सरप्राइज रहा है कि मेरे ही एक कलीग ने पूछा कि भाई उसकी वाइफ प्रेग्नेंट कब होगी। तो मैंने 15 मार्च डेट बताई और वो 15 मार्च को ही हुई। तो बाद में मुझे वो रिवील करता है कि उस दिन मैं आपको पागल समझ रहा था कि 15 मार्च को एक डेट बता रहा है। एक व्यक्ति को 31 जनवरी उनकी लास्ट डेट बताई, तो 31 जनवरी को वो एक्सपायर हो गए। तो कई बार बहुत ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस रहे। लेकिन इन डेट्स ने, इन इवेंट्स ने मुझे भी मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज़बरदस्त चीज़ है। अभी रिसेंटली मैं एक शॉर्ट्स देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने कहा कि भाई एस्ट्रोलॉजी फेक है। और एस्ट्रोलॉजी फेक है कि पीछे उन्होंने रीज़न दिया कि 11 एस्ट्रोलॉजर जो न्यूज़ चैनल पे बैठे थे, उन्होंने प्रिडिक्ट करा कि भाई क्रिकेट का, उसमें वो क्रिकेट में इंडिया जीतेगी, उन्होंने प्रिडिक्ट करा, लेकिन वो इंडिया जीत नहीं पाई। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा 2+2 या 2+3 का गेम नहीं है। ये एक एमलगम है आपके ग्रेविटेशनल पुश एंड पुल का, आपके स्पेक्ट्रम का। जो प्लैनेट्स हैं उनका स्पेक्ट्रम है, शनि का ब्लू स्पेक्ट्रम है, मार्स का रेड स्पेक्ट्रम है, इनका ग्रेविटेशनल पुल भी है। ये कई चीज़ों का मिलन है। अब मैं कहूँ कि भाई आप अगर रिमोट से टीवी चलाना नहीं जानते, लेकिन अगर नहीं जानते हो और मैं कह दूँ कि भाई रिमोट काम ही नहीं करता, लेकिन
आप मुझे प्रूव नहीं, क्योंकि आप साइंस नहीं जानते रिमोट की, तो आप ही कहोगे भाई रिमोट काम नहीं कर रहा, या रिमोट का सेल निकल गया तो रिमोट वर्क नहीं कर रहा. दिस इज हाउ, आई मीन, यू कैन नेग्लेक्ट एनीथिंग. अगर आपको साइंस नहीं पता तो आप कैसे किसी चीज को मान सकते हो. तो उस यूट्यूबर से मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप या तो बैकग्राउंड जानते हो. अब उन्होंने उसमें बेजान दारूवाला का नाम लिया. बेजान दारूवाला भाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फेस करते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एकदम फेक है. जो आप डेट पर एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हो, जिस डेट में आप राशि मानकर बैठ गए हो कि भाई 14 अप्रैल से 14 मई वाले डेट जो है वो मेष राशि वाले हैं या वृष राशि वाले, दैट इज फेक. क्योंकि सन साइन ही गलत है. दुनिया के 90% लोग जो है वो फेक साइन फॉलो कर रहे हैं. अब इसमें एस्ट्रोलॉजी की कहाँ गलती है भाई? आप डाटा जो दोगे, जो रेसिपी बनाओगे, अगर आप चाय बनाना चाहते हो, अदरक डाल नहीं रहे हो और कह रहे हो कि अदरक का स्वाद आएगा, अदरक का स्वाद कहाँ से आ जाएगा जब अदरक नहीं डालोगे? तो एस्ट्रोलॉजी में आप डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ले रहे हो, सारे प्लैनेट्स को मिक्स कर रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रहे हो, और ये इट्स नॉट एन ईजी जॉब. ये गायत्री का आशीर्वाद अगर आप पर है, आपके बड़ों जनों की ब्लेसिंग है, तो ये वर्क करती है. और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है. अगर किसी की इच्छा अच्छी है तो देखने वाला अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए, सरस्वती का आशीर्वाद होना चाहिए, तो वो बिल्कुल वर्क करती है. और मैंने देखा है कि कई बार आपके पास में सेम तरीके के लोग आएंगे एक ही टाइम में, उनको सेम तरह की प्रॉब्लम होती है. कोरोना हुआ, कोरोना में शनि का मकर राशि में एंट्री हुई, गुरु वीक थे उसी राशि में, एकदम से कोरोना बढ़ गया बहुत तेजी से. जैसी गुरु आगे पीछे होते थे कोरोना डाउन होता था उस वक्त. जैसी राहु का एमेलगम आया, वहां पर राहु की दृष्टि पड़ने लग गई, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई क्या करें, कोरोना को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा. लोग भय से ज्यादा मरे रादर देन. अब आप इसमें भी कहोगे भाई सबके क्या मरने का योग था? हाँ, देयर इज अ साइंस. ये आपकी इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी पे वर्क नहीं कर रही, बट ये मुंडेन पे वर्क कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल पे वर्क कर रहा है. इस बार शनि कुंभ राशि में घुसने वाले हैं, और जुपिटर जो है उससे तीसरी राशि आ गया है. तीसरी दृष्टि पड़ते ही कुछ ना कुछ आपको धमाकेदार सुनने को मिलेगा, और सुनने में आने लग गया थोड़ा थोड़ा. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो वायरस से कोरोना, वायरस शनि जो है वायरस को डिनोट करते हैं, हवा को डिनोट करते हैं, उसने वहीं से अटैक करा. तो आपको, अब हमको 2-4 चीजें नहीं पता तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर हमें कोई अच्छी प्रेडिक्शन करनी है तो उसके लिए डाटा तो अवेलेबल हो. अगर आप न्यूज़ पे चैनल पे बैठे हुए हैं, हम लोग सबके पास टाइम कम है. ठीक है, एस्ट्रोलॉजर से आप ये सोच रहे हो कि वो 1 मिनट में प्रेडिक्शन कर दे. भाई उसको डाटा कौन सा डाटा यूज करा उन्होंने प्रेडिक्शन के लिए? अब इंडिया की आप क्रिकेट की कुंडली देख रहे हो, कोई अब क्रिकेट का डाटा कहाँ से आया? डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी? या तो इंडिया की डेट ऑफ बर्थ लो, टाइम ऑफ बर्थ लो, कहाँ से आया वो? किस चीज को एनालाइज किया जा रहा है? प्रश्न शास्त्र में अगर एनालाइज किया तो ऑफ कोर्स वहां पर कोई गलती हुई होगी. लेकिन हम लोग एस्ट्रोलॉजर जो है, मेरे गुरुजन बोलते थे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि आपको ज्योतिषी को नहीं बोलना चाहिए, ज्योतिष को बोलना चाहिए. मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप ना ज्योतिष का जो नॉलेज है उसको आगे रखो, अपने एक्सपीरियंस को पीछे कर दो. अगर मैं एज ए IT डायरेक्टर या बिजनेसमैन, मैंने कई फेलियर देखे हैं, तो मेरे सामने जो एस्ट्रोलॉजी के लिए क्लाइंट आएगा, मैं उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा, भाई बिजनेस मत करना. क्यों मत करना? क्योंकि बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आती है भाई. दिस इज माई एक्सपीरियंस, ये ज्योतिषी का एक्सपीरियंस है. अब आप कहोगे भाई एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं कर रहा प्रिडिक्शन? यही तो मैं कह रहा हूं, ये मैच्योरिटी जरूरत है ना. यहाँ पर हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है. आजकल 90% एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी हैं जो राशियों के बारे में नहीं जानते. एक इंसिडेंट मैं जल्दी से कोट करना चाहूंगा शॉर्ट में. मैं भूखा प्यासा, मतलब मेरे घर में कोई था नहीं, मैं दिन भर से भूखा था दोपहर में, और मैं 4-5 दिन से अपनी कंपनी का घर से ही काम कर रहा था. मेरी हालत बहुत बुरी थी, दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े हुए थे. और मैं अपने बालकनी में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए आया, तो वहां से 2 साधु वेश में 2 यंग लड़के वो जा रहे थे, और उन्होंने देख के इशारा करके भूख के लिए खाना मांगा. तो मेरे पास में जो खाना था मैंने उनको दे दिया. अब मेरे पास भी खाने को नहीं था, तो उन्होंने फिर चाय के लिए मांगा, तो मैंने चाय भी बनाकर दे दी. ना मेरी मम्मी थी ना मेरी वाइफ थी घर में. उसके बाद में उनको लगा कि यार ये पागल आदमी है, ये जो मांगते दे देता है. तो उन्होंने कहा कि बच्चा तेरी नौकरी नहीं लगी है, जॉब नहीं लगी है, तू घर से निकालना, तेरे लिए तेरी राशि जो है उस पर शनि आया हुआ है. अब जब तक वो मुझे खाने पीने में पागल बना रहे थे, मैं बनता रहा. मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब है. लेकिन जब उसने राशि का नाम लिया तो मेरे अंदर का एस्ट्रोलॉजर जाग गया. तो मुझे पता था वो फेक एस्ट्रोलॉजर है. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप जानते हैं शनि इस वक्त किस राशि में? तो उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा चलो 12 राशियों के नाम बता दो. उनको 12 राशियों के भी नाम नहीं थे. अब यही चीज अगर कोई अननोन आदमी के साथ हुई होती, वो तो ये मान बैठता कि भाई ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है क्योंकि साधु वेश में. अरे हर मंदिर पे बैठा हुआ पंडित भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है. वो कर्म कांड जानता है लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता है. अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि लोगों को ये कैसे पता लगे कि एस्ट्रोलॉजर है या नहीं है.
अब मेरा ही एक फ्रेंड एक बहुत बड़े मंदिर में गया, वहां पर 100-150 लोगों की भीड़ थी, और उसको उन्होंने बताया कि भाई काल सर्प योग है तो तुम्हारे को, और तुम वो कर दो। मेरा दोस्त कह रहा तूने मुझे आज तक बताया नहीं कि काल सर्प योग है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि 1 मिनट का काम है कि काल सर्प योग में 1 मिनट में आप अपनी कुंडली में पहचान जाओगे। राहु केतु को आप देखो, एक साइड में सारे ग्रह हैं, वो काल सर्प योग होता है। अब देखिए, इतनी छोटी सी बात या तो उस पंडित जी को नहीं पता थी मंदिर में बैठे हुए, या और मेरे दोस्त ने तो तुरंत बिलीव कर लिया। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने मेरे पर विश्वास करा, उसमें मैंने समझाया कि काल सर्प योग नहीं है। इस तरह का फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी डेट वाली मत फॉलो कीजिए। मैंने ईयर पे भी बताया था, 1 जनवरी एनुअल हमारा हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। वो प्लैनेट्स उस पोजीशन में है ही नहीं। भाई हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या है? डेट ऑफ बर्थ, हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या है? ये मतलब है कि आपके सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ रहे हैं। सारे तो आ नहीं सकते, तो मेन प्लैनेट सूर्य और चंद्रमा जो है वो कम से कम वो तो सेम पोजीशन में हो। अब वो आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें मैंने बताया 1700 ईस्वी के आसपास 12 दिन लीप ईयर के एडजस्ट करे गए थे। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर 10 बार उसमें मॉडिफिकेशन करे गए हैं। वो सिर्फ सोलर कैलेंडर है, और सूर्य की स्थिति 54 मिनट हर साल पीछे होती जा रही है। और ये करेक्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, जिसके कारण उनकी राशियां, सूर्य राशि खिसक गई है पीछे। हमारी चंद्र राशि के अनुसार चलती है वैदिक जो ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। 2.25 दिन तक एक राशि में रहते हैं चंद्रमा। अब आप कहोगे भाई 2.25 दिन तक जितने भी लोग पैदा होंगे क्या सब सेम राशि के हैं? बिल्कुल सेम राशि के हैं, लेकिन क्या उन पर सबसे सेम इम्पैक्ट आएगा? नहीं। उन पर मोर और लेस 20-30% उनका इम्पैक्ट सेम होगा, लेकिन उनके जो लगन कुंडली बदल रही है वो 2 घंटे में लगन बदल दे रही है। तो हर 2 घंटे में उनका चार्ट बदल रहा है। उसमें आप ये कहोगे कि भाई 2 घंटे में जितने लोग पैदा हो रहे हैं क्या उन पर सेम इम्पैक्ट आएगा? नहीं। उसमें भी नवमांश, दशमांश, ये छोटे छोटे चार्ट्स हैं जो फिर फर्दर लेवल पे बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है, जो हम अंधविश्वास करने लगते हैं, ब्लाइंडली करने लगते हैं, इस चीज से हम सबको बाहर आना पड़ेगा। ये ठीक तरीका नहीं है एस्ट्रोलॉजी एनालाइज करने का। आपको खुद समझना चाहिए, या कोई अच्छे जो ऑनेस्टी से आपकी कुंडली देखता हो, आपको उधर जाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि आप किसी की भी बात माने और किसी की बात पर भी आप चल दे तुरंत। ऐसा आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, हमें खुद में भी बदलाव करना पड़ेगा। अब देखिए, तर्कों की तो वैसे कोई सीमा है नहीं। ठीक है, अभी उन्होंने कहा कि भाई एस्ट्रोलॉजी फेक है, या एस्ट्रोलॉजर्स की गलत प्रेडिक्शन हो गई इसलिए एस्ट्रोलॉजी ही फेक है। अब मैं अगर इस बात को ऐसे बोलूँ कि डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जा रहे हैं और डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाया, आपका कोई सगा संबंधी नहीं रहा डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से, तो अब मैं क्या कहूँ कि मेडिकल साइंस ही गलत है। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर की गलती है, या आप मेडिकल साइंस को तो झुकला नहीं सकते ना। तो इट्स एक्चुअली वेरी डीप। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। ये इतना आसान नहीं है। हम लोग, और दूसरी बात, जैसे जब लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 1 मिनट में ही आप सब कुछ बता दिया जाए। अरे भाई, आप किसी का फ्यूचर बता रहे हो, आप उसको थोड़ा एनालाइज तो करोगे, थोड़ा अंदर तो घुसोगे। और हर किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं हो सकती कि वो इतना ज़्यादा पारंगत नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी फेक ही हो गई। अब मैं मतलब अपने सभी सनातनी भाइयों से और बाकी सभी से अपील करना चाहता हूँ। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इस अवेयरनेस को फैलाएं। हमारी जो एंशिएंट नॉलेज है, प्राचीन जो ज्ञान है हमारा, वो इतना अथाह समुंदर है। हमारे वेदों में इतना समुद्र है, हमारे पास टाइम ही नहीं है वेद पढ़ने का। एक एक चीज में इतना डेप्थ है, एक एक सूक्त में, एक एक मंत्र में इतनी ज़्यादा ताकत है, इतना ज्ञान है। हम ये जो हमारा मर रहा है ना सब, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करने लग गए, हम वेस्टर्न फॉलो करने लग गए, ये सब कुछ धीरे धीरे हमारी सभ्यता को खाता जा रहा है। आप वो साइंस को बिलीव करें और उस साइंस को पढ़ें और फैलाएं। इसीलिए मैंने वैदिकज्ञान.com और आकाशोलॉजी यूट्यूब चैनल जो है वो चलाया है कि लोगों को मैं अवेयर कर पाऊँ। वैदिकज्ञान.com वेबसाइट भी इसीलिए रन करी गई है। लोगों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी सनातनियों से, कि आप इसको बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि भाई ऐसा कुछ है। ऑफ कोर्स फ्रॉड से बचना चाहिए, मतलब गलत लोगों से बचना चाहिए। कोई लोग बहुत ज़्यादा लालची होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी नॉलेज है, उसको फैलाएं, घर में पूजा पाठ करें, रिचुअल्स फॉलो करें। आजकल हम शादी विवाह में पंडित जी बैठे रहते हैं, वो सेम मुहूर्त पे जब भगवान वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है भगवान की यज्ञ हवन में वहाँ पर, और वहाँ पर डीजे पे डांस चल रहा होता है। ये चीज़ें गलत है। मतलब भगवान बैठे हुए हैं, वहाँ पर बुला लिए गए हैं, आह्वान कर दिया गया है, पंडित जी को कह रहे हैं इंतजार करो, और आप अच्छे मुहूर्त पे शादी नहीं कर रहे हैं। डाइवोर्स होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा डाइवोर्स?
ठीक है। और इसीलिए लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है, इसीलिए लोग पेशेंस खो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को समझकर, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसको फैलाइए और इसको मतलब जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे लोगों को उतना पता लगेगा, कम से कम थोड़ा बहुत तो पता लगेगा, थोड़ी तो शुरुआत तो होगी क्या। तो मैं आज यहीं अपना वो समाप्त कर, आप अगर आप यहाँ तक आ गए इस वीडियो को देखते देखते तो थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच। हमने इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी बना रखे हैं, कुछ चैनल्स हैं, हाउसेस पे मैंने बोला हुआ है, कुछ कुंडलियों के योग के बारे में बोला हुआ है। और बिलीव मी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, मतलब ये बहुत डिटेल है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा एस्ट्रोलॉजी को और फर्दर समझने में। तो आप मेरे बाकी जो चैनल्स हैं उसमें अंदर जाकर आकाशोलॉजी चैनल पे कुछ और वीडियोस को देख सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं। और आपका जो भी सजेशन हो अगर कमेंट में आप डालेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप कमेंट में डालिए, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड, मैं जल्दी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा, लेकिन वो बिना आपके सहयोग के पॉसिबल नहीं है ना। जय श्री राम।